हर्बेरियम। ये हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम का मतलब ये होता है, हर्बेरियम का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के पौधों को, अनेकों जो विभिन्न प्रकार के पौधे हमको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जिनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। आप लोगों ने जैसे डायनासोर के बारे में पढ़ा होगा। डायनासोर एक जंतु था, बहुत बड़ा जानवर था, जो वर्तमान में विलुप्त हो गया। अनेकों ऐसे जीव हैं, अर्थात जंतु और पादप को जीव कहते हैं। अनेकों ऐसे जीव हैं जो पुराने या प्राचीन काल में थे, लेकिन वर्तमान में वो अस्तित्व में नहीं है, अर्थात धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होने की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। तो डायनासोर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कारण क्या है? क्योंकि वातावरण में इतना बदलाव हुआ कि वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से नहीं ढाल पाया और वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। बहुत से पौधे भी ऐसे हैं जो विलुप्तता की कगार पर हैं। तो इनको हम करते क्या हैं? ऐसे पौधे जो विलुप्तता की कगार पर हैं, उनकी खोज करके उनको हम सुरक्षित रख लेते हैं। विलुप्त होने के बाद भी हम उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो उनको रखा कहाँ जाता है? या जो ये विलुप्तता की कगार पर खड़े हुए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने की विधि को ही हर्बेरियम कहा जाता है। अर्थात विभिन्न पौधों को, विभिन्न प्रकार के पौधों को विशेष विधियों द्वारा संरक्षित करके, विभिन्न प्रकार के पौधों को विशेष विधियों द्वारा संरक्षित करके क्रमबद्ध रूप से संग्रह करने की विधि को हर्बेरियम कहते हैं। अगर हमको हर्बेरियम बनाना है तो उसके लिए भी 2-3 चीजें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? हर्बेरियम बनाने के लिए पौधों को दबाया जाता है। दबाने के बाद उसको सुखाते हैं। दबाने और सुखाने के बाद ही उनको हम संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अर्थात जिन पौधों का हर्बेरियम बनाना है, उन पौधों को पहले हम दबा देते हैं, दबाने के बाद सुखा देते हैं। सुखाने के बाद, दबाने और सुखाने के बाद ही हम उनको संग्रहित करते हैं। जो मांसल पौधे होते हैं एवं सरस पौधे होते हैं, आपने पौधे के बारे में पढ़ा है। सरस पौधे काष्ठीय, अर्थात ऐसे पौधे जो कोमल होते हैं, जिनका तना मुलायम होता है, कोमल होता है। उनके तने हरे भी होते हैं जब तक वो सूखे नहीं हैं। अर्थात कि जो मांसल पौधे एवं सरस पौधे होते हैं, उनको हम सुखा लेते हैं या दबा देते हैं। ऐसा करने से वो संग्रहित नहीं हो पाएंगे। अर्थात हर्बेरियम बनाने के लिए पौधों को दबाने व सुखाने के बाद ही हम संग्रहित करते हैं। लेकिन मांसल एवं सरस पौधों को सुखाकर या दबाकर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। जो मांसल पौधे और कोमल पौधे होते हैं, उनको हम दबाकर या सुखाकर संरक्षित नहीं कर सकते। अगर उनको हम सुखाएंगे तो उनके बारे में हमको अध्ययन करने में कठिनाई होगी, उनका हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। वो सरस क्यों होते हैं, कोमल क्यों होते हैं, इसका हमको पता नहीं चलेगा। तो इन कोमल एवं सरस पौधों का हर्बेरियम बनाने के लिए हम उनको संरक्षित करते हैं। संरक्षित करने का मतलब उनको हम एक विशेष प्रकार के घोल में रखते हैं। वो घोल कौन कौन से होते हैं? वो घोल में नंबर 1, उसमें 4% फार्मेलिन का विलयन होता है। 4% क्या होता है?
फार्मेलिन का विलयन होता है। फार्मेलिन के विलयन में अगर हम किसी भी पौधे को, सरस कोमल पौधे को रख देते हैं, वो वैसे के वैसे बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। अगला होता है एसिटिक एल्कोहल। जो दूसरा होता है विलयन, उसको कहा जाता है एसिटिक एल्कोहल। ये क्या है? एसिटिक एल्कोहल। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट उसको हम कहते हैं FAA। FAA का मतलब उसमें फार्मेलिन होगा। F का मतलब फार्मेलिन हो गया। A का मतलब हो गया कैल्शियम एसिटिक एसिड होता है। दूसरा होता है एसिटिक एल्कोहल। तीसरे में क्या क्या होता है? FAA हमारा होता है। दूसरा FAA का मतलब क्या हुआ? F का मतलब फार्मेलिन हो गया, ये 5 ml होता है। दूसरा जो होता है वो कैल्शियम एसिटिक अम्ल होता है। ये कितना होता है? ये भी 5 ml होता है। और तीसरा क्या होता है? एथाइल एल्कोहल। क्या होता है? एथाइल एल्कोहल। तीसरा एथाइल एल्कोहल होता है। ठीक, ये चीज तो हो गया आपका कि हम सरस एवं कोमल पौधों को कैसे संरक्षित रखते हैं। ये तो थे सरस पौधों के बारे में। लेकिन जो कठोर पौधे होते हैं, जिनके तने कठोर होते हैं, उनको हम कैसे रखते हैं? उन पौधों को हम, जो बड़े आकार वाले पौधे होते हैं, बड़े आकार वाले पौधे, उनको हम सुखाते हैं और उनको शुष्क अवस्था में करके उनको हम शुष्क अवस्था में रखते हैं। शुष्क अवस्था में रखने के बाद उनको हम कांच के बर्तन में रख देते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उनको हम शुष्क अवस्था में कांच के बर्तनों में रख देते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि हर्बेरियम बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? हम हर्बेरियम क्यों बनाते हैं? हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य क्या होता है? हर्बेरियम बनाने से हमको क्या फायदा हो सकता है? पहला काम, इस तकनीक द्वारा हम किसी भी पौधे के भागों को संरक्षित करके रख सकते हैं। इस तकनीक द्वारा हम पौधे के भागों को संरक्षित करके रख देते हैं। बहुत दिनों तक वो पड़ा रहता है। हम चाहे जब तक उसका अध्ययन करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा उद्देश्य जो होता है, स्पेसिमेन, इन स्पेसिमेन की सहायता से, पौधों के स्पेसिमेन की सहायता से या इनकी सहायता से पौधों की पहचान करने में हमको सहायता मिलती है। अगर इसका स्पेसिमेन हम रखे हुए हैं हर्बेरियम में, किसी पौधे को
तो उनकी सहायता से हम उनसे मिलते जुलते गुण वाले पौधों का अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात पौधों का अध्ययन करने में हमको सहायता मिलती है। इसके अलावा हर्बेरियम पौधों के वर्गीकरण में भी सहायता करता है। किसी भी पौधे का वर्गीकरण करना है तो हम हर्बेरियम से उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं और उसका वर्गीकरण बड़ी आसानी से कर देते हैं। अब अगला पॉइंट होता है कि हर्बेरियम के बारे में हमने पढ़ लिया। हर्बेरियम तैयार करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हर्बेरियम को अगर हमको तैयार करना है तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हर्बेरियम को तैयार करने में हमको कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, हमको सबसे पहले हर्बेरियम प्रेस की आवश्यकता होगी। हर्बेरियम प्रेस ये हर्बेरियम प्रेस कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए? 12 गुणे 18 जो प्रेस होना चाहिए उसको दाबने के लिए तो हर्बेरियम प्रेस होना चाहिए जो कम से कम 12 बाई 18 इंच का हो। अगला वाइस्कुलम बॉक्स। ये वाइस्कुलम बॉक्स होता है। ये वाइस्कुलम बॉक्स 50-30-15 60 फार्म है। 50-30-15 50 गुणे 30 गुणे 15 cm का होना चाहिए। ठीक। हमारा अगला होता है चाकू। एक चाहिए, चाकू चाहिए, खुरपी चाहिए। किसी पौधे का काट करना है तो उसके लिए हमको चाकू चाहिए। पौधे को जमीन से उखाड़ने के लिए खुरपी की आवश्यकता होती है। कैंची और लेंस की भी आवश्यकता होती है। कैंची की आवश्यकता होती है, लेंस की आवश्यकता होती है। कैंची की आवश्यकता कटाई करने के लिए, लेंस की सहायता ध्यान से उत्तल लेंस कि पौधे के छोटे से छोटे अंगों को भी, छोटे से छोटे भागों को भी ध्यान से देखा जाए। इसके अलावा हमको कटर की आवश्यकता होती है। कटर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फील्ड बुक की आवश्यकता होती है। अर्थात हम उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी रखें। फील्ड बुक की आवश्यकता होती है प्लस एक पेंसिल की आवश्यकता होती है, जिससे जो भी हमको जानकारी मिल रही है उसको हम अपने फील्ड बुक में लिख लें, जिससे कि हम भूलें ना। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में भी हर्बेरियम है, पूरे विश्व में भी हर्बेरियम है। भारत के प्रमुख हर्बेरियमों में जैसे आपका हो गया नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, ये अपने लखनऊ में है, संख्या लगभग 40,000। कुछ प्रमुख हैं जैसे भारत में जो हैं नेशनल बॉटेनिकल हर्बेरियम लखनऊ में है,
हर्बेरियम ऑफ इंडिया बॉटेनिकल गार्डन, ये कोलकाता में है। मद्रास हर्बेरियम चेन्नई में है। पहले चेन्नई का नाम मद्रास था, लेकिन बाद में चेंज होके चेन्नई हो गया, तो उसका नाम है मद्रास हर्बेरियम। अगला है सेंट्रल सर्किल हर्बेरियम, ये इलाहाबाद में है। वेस्टर्न सर्किल हर्बेरियम ये पूना में है। ये स्पेशली हमारे भारत के हर्बेरियम है। विश्व के प्रमुख हर्बेरियमों में आपका ब्रिटेन में है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये आपके ब्रिटेन में मिलता है। आपके लेनिन रूस में है हर्बेरियम ऑफ कोमारोव बॉटेनिकल गार्डन। कंजर्वेटरी एंड बॉटेनिकल गार्डन ये जनेवा में है। न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, ये सब प्रमुख हर्बेरियम हैं विश्व के। तो इन सब जगहों पर अर्थात हर्बेरियम में हम ऐसे पौधों को संरक्षित करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, जो आने वाले भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। तो हर्बेरियम से लाभ क्या है? हर्बेरियम किसे कहते हैं कि हर्बेरियम का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधों को जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, उनको हम सुरक्षित एवं संरक्षित करके रखते हैं। इसलिए सुरक्षित एवं संरक्षित करते हैं कि इनके द्वारा हमें अनेक दूसरे पौधों के बारे में अध्ययन करने में आसानी होती है। हर्बेरियम के लिए हमको कौन कौन से उपकरण चाहिए, ये आप देख ही रहे हैं। कुछ प्रमुख भारत के प्रमुख हर्बेरियम के बारे में और विश्व के प्रमुख हर्बेरियम के बारे में आपको बताया ही गया है। अब हर्बेरियम से हमको क्या क्या लाभ हो सकता है, इसको आप देख लो। पहला काम, ये जो पौधों के टाइप्स होते हैं, जो खत्म होने की कगार पर पौधे हैं, इनके स्पेसिमेंस की सुरक्षा हो जाती है। इसके अलावा हम किसी भी पौधे के बारे में निर्धारण कर सकते हैं, तथा पौधों के बारे में हम अनुसंधान कर सकते हैं, एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं भी प्रशिक्षण उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमाणिक स्पेसिमेन होते हैं, उनकी सुरक्षा भी हो जाती है, अर्थात परिमाणिक स्पेसिमेन की सुरक्षा या उनका हम परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके अलावा वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं? वनस्पति उद्यान क्या होता है? वनस्पति उद्यान का मतलब होता है वह विशेष स्थान या वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर जीवित पौधों को संरक्षित करके रखा जाता है। वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर जीवित पौधों को संरक्षित करके रखा जाता है, उन्हें वनस्पति उद्यान कहते हैं। वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं? वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर जीवित पौधों को सुरक्षित करके रखा जाता है या संरक्षित करके रखा जाता है, उसे वनस्पति उद्यान कहते हैं। आपने पढ़ा क्या अभी? वनस्पति उद्यान वह विशेष स्थान जहाँ पर जीवित पौधों को सुरक्षित करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, वनस्पति उद्यान कहलाता है। एक पॉइंट और इसमें बचा, फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा का अर्थ होता है किसी स्थान पर मिलने वाले
किसी भी स्थान पर मिलने वाले सभी सूचीबद्ध वनस्पति को, किसी स्थान पर मिलने वाले सभी सूचीबद्ध वनस्पति को फ्लोरा कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा सुरक्षित स्थान जहाँ पर सभी सूचीबद्ध वनस्पति, जहाँ पर सभी सूचीबद्ध वनस्पति, चाहे वो शाक हो, चाहे छुप हो, चाहे वृक्ष, शाकीय पौधे, छुप छायादार पौधे, वृक्ष बड़े पौधे, ठीक, इन सभी को फ्लोरा कहते हैं। भारत में कुछ प्रमुख फ्लोरा कौन कौन से हैं? फ्लोरा इंडिका, फ्लोरा इंडिका, फ्लोरा कश्मीर, फ्लोरा आगरा, फ्लोरा ऑफ लखनऊ, या एक और है यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया, यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो ये था आज का आपका लेसन 2 आप लोगों का कंप्लीट, लेसन 3 अगली बार। धन्यवाद।